बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान की लम्हा लबा बदलती हुई सूरत हाल कुछ रोज कबल ऐसे लग रहा था कि मोहतरम साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ एक मुबैना डील के तहत लंदन प्लान के तहत आए, लेकिन जब पाकिस्तान में आए तो उनकी पजीराई ना हुई। आवाम ने उनसे मुख मोड़ लिया। अब ऐसा लग रहा है कि इंटरनेशनल पावर्स ने पाकिस्तान को कन्वे किया है कि पाकिस्तान में अगर साफ शफाफ इलेक्शन ना हुए तो हालात मजीद कशीदा होंगे। इसीलिए बाज हल्के कह रहे हैं कि इमरान खान को अब ज्यादा देर जेल में बंद करना निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत सारे सवालात खड़ा कर जाएगा, और फिर शायद इलेक्शन के लिए भी इसको तस्लीम कोई ना करे। इसीलिए कहा जा रहा है कि इमरान खान की जमानत के इम्कान बहुत ज्यादा रोशन हो गए हैं। इत्तेजाज अहसन ने आज GNN के एक प्रोग्राम में वाशगाफ लफ्जों में कहा कि ये 1% भी चांस नहीं कि साइफर केस में इमरान खान की जमानत ना हो। उन्होंने कहा कोई भी मुल्क का वजीर आजम हो, उसने हलफ उठाया होता कि अगर मुल्क के खिलाफ साजिश होगी तो वो अपनी आवाम को आगाह करेगा, और इसका हलफ लिया है। तो वजीर आजम ने अपने हलफ से वफा की है, ऐसे में तो मुकदमा बनता ही नहीं। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट में ना सिर्फ इमरान खान की जमानत होगी बल्कि साइफर केस क्वैश कर दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि 22 तारीख को इमरान खान की जमानत का केस सुप्रीम कोर्ट में मुकर्रर कर दिया गया है। दूसरी तरफ नाजरीन, पीर तक डबल बेंच इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ जेल में चलने वाले ट्रायल पर हुकूमत को मौका दिया। उन्होंने कहा है जेल में ट्रायल इंसाफ के और अदालती बुनियादी तकाजों के खिलाफ हैं, हम पीर को इसका फैसला देंगे। दूसरी तरफ ये खबरें आ रही हैं कि इमरान खान से अहम गैर मुल्की शख्सियात और पाकिस्तान की शख्सियात की जेल में मुलाकातें हुई हैं। इन खबरों के आने के बाद नून लीग में थरथल्ली मच गई है कि हमने तो शेरवानी सिलाई थी कि मैं वजीर आजम बनूंगा, मैं वजीर बनूंगा, मैं मशीर बनूंगा। एक लंबी फरिस्त थी और वहां बैन आ गया। कहा गया कि नून लीग ने गुज़श्ता रोज अहम शख्सियात से मुलाकात के करके कही कि सर खुदा के लिए इमरान खान का रास्ता रोको, बल्ले को निशान ना आने दे, हम आपसे जो वादा किया है वादा पूरा करेंगे। नून लीग के अहम हलके कह रहे हैं कि अब उन्हें तशवीश है कि एक अवाम में बढ़ती हुई PTI का वोट बैंक और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और जुल्मो सितम और ला कानूनियत और एक चादर चादर अवाम का गुस्सा मुस्लिम लीग नून के लिए कहीं उनके ख्वाब पूरे होते हुए नजर नहीं आते। लगता कि उनके ख्वाब चकनाचूर होने लगे हैं। अगर कुछ सरकारी ब्यूरोक्रेसी ने जिद ना की तो इमरान खान को इलेक्शन से रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अगर एक दफा, सिर्फ एक दफा तरीके इंसाफ को इमरान खान को, उनके टिकट होल्डरों को और इमरान खान को इलेक्शन कंपेन चलाने की इजाजत दी तो फिर कोई वजह ही नहीं कि तरीके इंसाफ के अलावा कोई और जमात जीत सके। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती जारी है। नून लीग बिलावल भुट्टो ने इमरान नवाज शरीफ को सिलेक्टेड भी करार दिया और लाडला भी करार दिया। उन्होंने कहा यह हमेशा चोर दरवाजों से आते हैं, बंद कमरों के फैसले हम नहीं मानेंगे, लोग पीपल्स पार्टी को वोट दे। उन्होंने कहा कि मैं अपने 16 माह की कारकर्दगी पे चलूंगा। 16 माह में नवाज शरीफ में मुल्क की माशी तबाही के दहाने कर दिया, मुल्क को अमलन डिफॉल्ट के करीब ले गया। लोग नवाज शरीफ को अब वोट नहीं देंगे। नवाज शरीफ का तजर्बा ना किया जाए। वो ना जाने ये बात किसको सुना रहे थे। उन्होंने कहा नवाज शरीफ का तजर्बा करना भी खतरनाक होगा और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और माशी सूरत हाल ऐसा इस्तेकाम नहीं कि अवाम का ना पसंदीदा जमात को इक़्तिदार में लाया जाए। नाज़रीन, दूसरी तरफ
लम्हा ब लम्हा मतलब एक तरफ तो इमरान खान की 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के जमानत में की तारीख मुकर्रर कर दी गई है, जिसमें कभी इम्कान है कि चेयरमैन पीटीआई को साइफर के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट से एतजाज एहसन के मुताबिक हर हाल में जमानत मिल जाएगी, और इसके अलावा मुमकिन है कि ये मुकदमा क्वैश कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। इसीलिए नैब ने उन्हें दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन, एतजाज एहसन ने कहा है कि इस वक्त मुल्क बेआइन और बेकानून है, पाकिस्तान की सरजमीन बेआइन और बेकानून है। ऐसे फैसले आ रहे हैं जो कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं था। उन्होंने कहा नवाज शरीफ को जब जेल से जब डील करके बाहर गए तो मौजूदा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस साहब ने 2019 में कहा था नवाज शरीफ धोखा देकर गए हैं, एक इदारती मफरूर हैं, जब तक ये जेल में नहीं आएंगे इन्हें जमानत मिल ही नहीं सकती। तो इस दफा जवेद में जवाल मिलने से उन्होंने कहा मेरी अकल से बाहर है, मेरी सारी उम्र वकालत में ऐसी नजीर नहीं मिलती कि एक मुजरम हो, एक इश्तिहारी हो। और उस जज साहब ने खुद कहा 2019 में कि ये इन्हें धोखा देकर गए हैं, तो इन्हें कैसे जमानत मिल गई। उन्होंने इस मौके पर उन्होंने कहा लाडला सिर्फ नवाज शरीफ है, ये हमेशा अदारों पर हमला भी करता है। माजी में भी उन्होंने पाकिस्तान के ताकतरीन अदारों पर हमले किए, पीडीएम के जलसों में उन्हें सख्त धमकियां दी। लेकिन ऐसा लगता है कि इस मुल्क में कोई कानून नहीं रहा। अगर यही सिलसिला चलता रहा तो वो मुल्क में आगे अनारकी देखते हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ने कहा लाडला अवाम का होना चाहिए। अगर लाडला नवाज शरीफ डील करके आया है, ये तो खुद कहता था जनरल कमर जवेद बाजवा और फैज हमीद के खिलाफ केस चलाऊंगा, तो आज उन्हीं के जरिए इक्तदार में आना चाहता है। उन्होंने कहा हम ना किसी कठपुतली, नवाज शरीफ को तंज करते हुए बिलावल भुट्टो ना किसी कठपुतली और ना किसी सिलेक्टेड को तस्लीम करेंगे और हम इसके आगे दीवार बनेंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ वही जो सुप्रीम कोर्ट के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फिर चीफ जस्टिस के पास जो इमरान नवाज शरीफ की जिसमें 10 साल और 7 साल कैद थी, अल अजीजिया और एमन फील्ड की अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने लग गई हैं, पास लग गई हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने 21 अक्टूबर इसकी तारीख की है। याद रखें कि एमन फील्ड में एक नवाज शरीफ को 7 साल और एक 10 साल कैद है। क्या ये चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, इन्होंने नवाज शरीफ इमरान खान का साइफर में क्वैश नहीं किया, जेल में ट्रायल को नहीं रोका? खुद नवाज शरीफ के बारे में 2019 में कह चुके हैं अब ये अपीलें सुन सकते हैं। और क्या फैसला है? बज़ाहिर आईनी माहिरीन तो कहते हैं कि नवाज शरीफ ताहयात नाहल है, तो उनकी शेरवानी तो नाती तोती रह गई, नख्त मक्खी बह गई। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून का इक़्तिदार में आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने में 19-20 18-20 तो धांधली हो सकती है। सियासतदानों को कहना है कि 20-0 की धांधली करके मुल्क को अनारकी और इंतशार की तरफ धकेलने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है कि बाज अहम लोग इस बात पर अब कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मकबूल जमात को अगर बाहर रख के इलेक्शन कराया, ना तो वर्ल्ड बैंक मानेगा, ना दुनियाई ताकतें मानेगी, ना पाकिस्तान मानेगी, और ये रिस्क नहीं लिया जा सकता। लिहाजा इमरान खान को इलेक्शन देने पर मौका देने पर तहरीक इंसाफ की जमात को गौर किया जा रहा है। जैसे ही ये गौर किया शुरू किया गया और इमरान खान से जेल में अहम शख्सियात की मुलाकात हुई, तो मुस्लिम लीग नून ने सुना है कुछ लोगों के पांव पकड़ लिए हैं, सियासी लोगों के कह रहा हूं, सियासी लोगों के पांव पकड़ लिए कि खुदा के लिए अगर तरीके इंसाफ को अब तक आपने एक जलसा करने की इजाजत नहीं दी, वर्कर कन्वेंशन की इजाजत नहीं, उनके लीडर घर नहीं रह सकते। अगर इनके लीडर अपने हलकों में और तरीके इंसाफ के एमपीए या एमएनए के उम्मीदवार अपने हलकों में आ गए, तो हम अपनी इलेक्शन कैंपेन नहीं चला सकेंगे, क्योंकि लोग दीवानावार इस वक्त इमरान खान को वोट देना चाह रहे हैं। यूथ सख्त गमो गुस्से में है
कि हमारे लीडर को नाजायज बंद किया हुआ है। ऐसे में अगर इमरान खान के हक में फैसला आ जाता है और साइफर केस में जमानत हो जाती है और नैब केस को अक्वायर कर देता है और इमरान खान को इंतहाबी मुहिम चलाने का मौका मिलता है, तो फिर कोई वजह नहीं कि वो वफाक और पंजाब में आंखें बंद करके हुकूमत बना सकते हैं। नादरीन, इत्तेजाज एहसन के उन लफ्जों के साथ करूंगा। उन्होंने कहा कि साइफर केस बनना गलत था, ये खत्म हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। इस वक्त मुल्क बेआइन बेसर जमीन है, बेकानून है। उन्होंने कहा अदालतें वो अदालत नहीं मानते जो आजाद ना हो। आइन के मुताबिक अदालतों का आजाद होना जरूरी है। उन्होंने कहा 215 इस मौके पर उन्होंने कहा कि अल अजीजी और एवन फील्ड में कोई भी अदालत इनकी सजा खत्म नवाज शरीफ की नहीं खत्म कर सकती, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसे खत्म करने के लिए आइन में 2/3 मेजोरिटी से तरमीम करना होगी। इस सिलसिले में इमरान खान की बहन ने कहा कि इमरान खान ने जेल में अपने पाकिस्तान के तमाम उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि पूरे मुल्क में तरीके इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है। जैसे ही वो अपने हलके में जाते हैं, पुलिस, FI, एंटी करप्शन ना नैब उन्हें गिरफ्तार करती है। उन्होंने वार्निंग दी कि वो अवाम के गमो गुस्से को आवाज ना दे, तरीके इंसाफ पुरअमन तरीके से, जमहूरी तरीके से अपनी इंतहाबी मुहिम चलाएगी। अगर इसको रुकावट डालने की कोशिश की गई तो वो अदालतों से रजू करेंगे। दूसरी तरफ नाजरीन, अगला हफ्ता नैब अमेंडमेंट, फौजी अदालतों का कयाम और दीगर अहम केस सुप्रीम कोर्ट में चलने हैं। अगर आइन और कानून के मुताबिक, आइनी माहिरीन के मुताबिक फैसला आता है तो नवाज शरीफ तो इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, तो वजीर आजम कैसे बनेंगे। लेकिन ताहम इसका हतमी फैसले का अख्तियार सिर्फ और सिर्फ अदालतों को है कि वो मुकदमात में किसी को सजा देते हैं, बरी करते हैं, मुकदमा क्वैश करते हैं या नहीं करते। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि जेल में इमरान खान को मिलने वाले, और परवेज लाई ने कहा है कि उनकी बैरक अडयाला जेल में उनके साथ थी, अहम शख्सियात उनके साथ मिलते थे। उन्होंने कहा कि नून लीग ख्वाब में भी ना सोचे, अवाम की नफरत का शिकार है। अवाम इस तेजी से बल्ले को वोट डालने, इमरान खान को वोट डालने निकलेगी कि पाकिस्तान का 76 साल रिकॉर्ड टूट जाएगा। देखना यह है कि तमाम सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तरीके इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और जमीयत को साफ शफाफ इलेक्शन मिलते हैं। जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। लेकिन जीत धांधली, चोर बाजारी और धमकियों से नहीं, अवामी वोट से आनी चाहिए। इसी से जमहूरियत भी मजबूत है। यही बेहतर रास्ता नवाज शरीफ के लिए भी है, इमरान खान के लिए भी है और बिलावल के लिए। चोर दरवाजों से इक्तदार में आने वालों को अवाम रिजेक्ट कर देगी। ये तमाम सर्वे में ये हकायक सामने आ चुके हैं। ये वो सूरत हाल है जो आप तक रखी। दुआ करें कि सहाफत पर लगने गए कदगन, सिर्फ और सिर्फ तरीके इंसाफ को मीडिया पर दिखाना मना है, तमाम जमातों का है। सहाफत पर भी कदगन के खिलाफ हमें यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई बड़ा इकदाम करेगी, जिससे सहाफ़ी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से अपने फ़राइज़ अदा करे। जैसे किसी सहाफ़ी को किसी भी सियासतदान या आम शहरी की तजलील करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, इसी तरह ब्यूरोक्रेसी या किसी भी सरकारी अफसर को किसी दूसरे शख्स की तजलील करने की आइन, कानून और अखलाकियत इजाज़त नहीं देते। मुल्क में आइन कानून की हुक्मरानी से ही अमन का रास्ता, अमन की रोशनी, सुबह का सूरज तुलू होगा, वरना तुम्हारी दास्तां तक ना होगी दास्तानों में अगर ये जुल्म जारी रहा। हमें यकीन है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा, आइन कानून की हुक्मरानी होगी और तमाम ब्यूरोक्रेसी, सरकारी अदारे अवाम की राय का एहतराम करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।